हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े और देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को देवेंद्र फडणवीस का करीबी बताया। नवाब मलिक ने वानखेड़े के कपड़े पहनने पर भी सवाल उठाए। नवाब मलिक ने कहा है कि वानखेड़े 70,000 की शर्ट, 2 लाख के जूते और 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अधिकारी के पास इतना सब कुछ कहां से आया? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया है। वानखेड़े ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को फंसाने की पूरी कोशिश चल रही है और इसके पीछे ड्रग्स माफिया है। हमें फंसाने की कोशिश करने वाले बिचौलिए ने इस साल की शुरुआत में मुंबई पुलिस को झूठी शिकायत दी थी, उसमें कुछ नहीं निकला। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी। ईडी के अधिकारियों से ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 में दुनिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पीएम मोदी ने जीवन शैली में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवन शैली जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत उम्मीद करता है कि विकसित देश जल्द जलवायु वित्त पोषण के लिए $1 खरब उपलब्ध कराएंगे। जैसा हम जलवायु शमन की निगरानी करते हैं, हमें जलवायु वित्त पोषण की भी उसी तरह निगरानी करनी चाहिए। वास्तव में न्याय तभी मिलेगा जब उन देशों पर दबाव बनाया जाएगा जलवायु वित्त पोषण के अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवर्ष साल 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लेकर प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाएगा और नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत साल 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में से 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी इसके पहले इटली दौरे पर थे, फिर वो ब्रिटेन गए। इस दौरान पीएम मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर संबोधन देकर जिम्मेदार देशों को आगाह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल आएंगे, जहां वो जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 3 लोकसभा सीट और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना आज हो रही है। इन सभी सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज जारी हो जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा सीट, 3 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। देश में आज धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन किसी वस्तु को खरीदना शुभ माना जाता है। वहीं सराफा कारोबारियों को आशा है कि धनतेरस के मौके पर इस साल जोरदार बिक्री होगी। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली में हुए बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ये बम ब्लास्ट नरेंद्र मोदी की रैली में 27 अक्टूबर साल 2013 को किया गया था। इस मामले में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 112 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 13 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ऑफ्रेल एओ ने इसकी जानकारी दी है। अब जिन भारतीयों को कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 78 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50 लाख 20 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 82 लाख को पार कर गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106 करोड़ 90 लाख को पार कर गया है, जिसमें 73 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 33 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 10 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 22 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।
आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। ग्वालियर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में बीते 24 घंटे में डेंगू के 52 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में पीड़ितों की संख्या 1606 के पार पहुंच गई है। बता दें कि इस बार 158 संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की जांच की गई थी। राजधानी भोपाल में डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में जिले में डेंगू के मरीजों के 52 सैंपल लिए गए, जिनमें से 6 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में इस साल डेंगू की संख्या 588 तक पहुंच गई है। वहीं चिकनगुनिया के 4 नए मरीज मिलने के बाद चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के बावजूद जांच ठप है। बीते दिन 57 केंद्रों में 43 में जांच ही नहीं हुई है। केवल 21% जांच के साथ शहर में कोरोना संक्रमण की दर 0.3 पहुंच गई है। फिलहाल सभी पॉजिटिव केस शहर से ही मिल रहे हैं। महासमुंद जिले में सहकारी समिति के 850 कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें घर चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि धान खरीदी नीति में आवश्यक संशोधन किया जाए। पोस्टमार्टम में हुए देरी को लेकर अनूपपुर के कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायक ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बता दें कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक मुखर्जी चौक पर धरने में बैठ गए। विधायक ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की। भोपाल में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। डीए और आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मांगों को लेकर बिजली कंपनी और कर्मचारियों की बैठक हुई है, लेकिन बजट नहीं होने के चलते सहमति नहीं बनी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले सहित अन्य जिलों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को अपने अपने जिले में धरना प्रदर्शन कर राज्योत्सव मनाया। इस दौरान कार्यकर्ता और सहायिका छत्तीसगढ़ी परिधान में नजर आई। अपनी 8 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महासमुंद राज्योत्सव कार्यक्रम में विधायक विनोद चंद्राकर को मुख्य अतिथि बनाने पर भाजपा ने विरोध किया है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी ने विरोध रैली निकाली और विधायक की गिरफ्तारी करने की मांग की। बता दें कि बीते दिनों आबकारी विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें विधायक विनोद चंद्राकर पर भी मारपीट के आरोप लगे थे, जिसको लेकर बीजेपी ने विरोध किया। दमोह जनपद पंचायत की मनरेगा शाखा में पदस्थ सहायक यंत्री को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने सहायक यंत्री को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी ने 20 लाख के बिलों के भुगतान करने के एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने बाइक सवार पिता और बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम किया, जिससे यातायात 5 घंटे तक प्रभावित रहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर में पति ने अपनी पत्नी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। पत्नी पर चरित्र शंका के चलते पति ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गणेश नगर धूमा चौक का है। जबलपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने गर्लफ्रेंड की सहेली को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके जीजा पर केस दर्ज कर उसकी पतासाजी में जुट गई है। सागर के चंद्रपुर में विदिशा जिले की डायल 100 गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसपी मोनिका शुक्ला के मुताबिक कुछ आरोपियों को लेकर डायल 100 की गाड़ी जा रही थी, तब एक वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। कबीरधाम जिले के कुकदुर थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 महिला और 2 पुरुष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों के पास कार से 41 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। भिलाई के कृष्णानगर में रहने वाले दयासागर शुक्ला साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। पीड़ित के खाते से ठगों ने 91,000 रुपए पार कर दिए। वहीं पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल व्यापारी की बेटी और उसके दोस्त ने ही लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी अवनीश दुबे को कारोबारी की बेटी ने नकदी और जेवर जवारात दिए थे। अवनीश दुबे सोने की शेयर ट्रेडिंग में लगाना चाहता था और इसे लेकर के जब उसने वापस नहीं किया तो कारोबारी की बेटी ने कहानी रची। इंदौर पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी महंगे शौक और नशे की लत को पूरा करने के लिए चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है।
इंदौर में T20 विश्व कप में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 7,21,000 रुपए बरामद किए हैं। मोबाइल भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। धमतरी की अर्जुनी पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से करीब 1,20,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जशपुर की तुमला पुलिस ने एक कार से 37 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रतलाम रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने 33 लाख के सोने के साथ एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब व्यापारी से आभूषण के कागजात मांगे तो व्यापारी कोई भी कागज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई। रीवा में ईओडब्ल्यू की टीम ने जीएसटी अधिकारी को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी निशांत सागर ने सराफा व्यापारी से जीएसटी की कम रिकवरी बनाने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जबलपुर पुलिस ने गुम हुए करीब 161 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 21,23,000 रुपए बताई जा रही है। मोबाइल पिछले 1 साल में गुम हुए हैं या फिर चोरी कर लिए गए थे। वहीं खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। पन्ना टाइगर रिजर्व से लापता हीरा नाम के बाघ का शव सतना के अमदरी गांव में मिला है। बताया जा रहा है कि बाघ की मौत करंट लगने की वजह से हुई है। हीरा पन्ना रिजर्व का प्रसिद्ध बाघ था, जो 23 जुलाई से लापता था। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पिंडरा के मरवाही वन मंडल में 14 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं हाथियों ने किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी में जुटी है। केशकाल में तेंदुए ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग घायल हो गया। दरअसल बुजुर्ग सुबह सुबह पर्यटन क्षेत्र टाटामारी घूमने गया था, जहां तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। बता दें कि केशकाल और आसपास के क्षेत्र में तेंदुए का आतंक जारी है। सरगुजा जिले में हाथियों का उत्पात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सीतापुर वन परिक्षेत्र के सलियाडी में 30 हाथियों का दल डेरा डाले हुए है। हाथी किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और मकानों को भी, लेकिन वन विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान है। डोंगरगढ़ के गांव पनियाजोब के पास एक ट्रक चालक ने सड़क पार कर रहे मवेशियों के झुंड में ट्रक चढ़ा दी। हादसे में 14 गायों की मौत हो गई है। वहीं 20 मवेशी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए ट्रक को रोक दिया, जिसके बाद ट्रक मालिक ने मुआवजा देने की बात कही। जशपुर में भी धूमधाम से राज्योत्सव मनाया गया। राज्योत्सव की शुरुआत बाइक रैली से हुई, जिसमें कलेक्टर रितेश अग्रवाल, एसपी विजय अग्रवाल समेत कई अधिकारी शामिल हुए। रैली को जशपुर विधायक विनय भगत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर बलौदा बाजार के दावनबोर्ड गांव में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति और मिनी गार्डन की लोकार्पण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। ये निर्माण का कार्य ग्रामवासी विष्णु प्रसाद वर्मा के सहयोग से पूरा हुआ। जबलपुर की सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में बंद कैदी खूबसूरत दिए और भगवान की मूर्तियां बना रहे हैं। खास बात यह है कि ये दिए और मूर्तियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं, जिसे बनाने में पीओपी की जगह मिट्टी और घास के तिनकों का इस्तेमाल किया गया है। राज्योत्सव के मौके पर दुर्ग में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर छत्तीसगढ़ी संस्कृति का परिचय दिया। राज्योत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के चेयरमैन कुलदीप जुनेजा थे। उन्होंने कहा कि तबियत खराब थी, अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन मन में उमंग और उत्साह था, इसी वजह से वो वहां आए। कोरोना काल में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों से देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर बच्चों और उनके अभिभावकों से मिले और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बच्चों को मिठाई, चॉकलेट और नए कपड़े भी भेंट किए और दीपावली की शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया। हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी है। आज बीएसई का सेंसेक्स 169 और निफ्टी 68 अंकों पर तेजी के साथ खुला। फिलहाल सेंसेक्स 60,000 से ज्यादा पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी करीब 18,000 पर कारोबार कर रहा है। ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े और देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को देवेंद्र फडणवीस का करीबी बताया है। नवाब मलिक ने वानखेड़े के कपड़े पहनने पर भी सवाल उठाए। नवाब मलिक ने कहा है कि वानखेड़े 70,000 की शर्ट, 2 लाख के जूते, 25 लाख की घड़ी पहनते, एक समान अधिकारी के पास इतना सब कुछ कहां से आया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया है। वानखेड़े ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को फंसाने की पूरी कोशिश चल रही है और इसके पीछे ड्रग्स माफिया है। हमें फंसाने की कोशिश करने वाले बिचौलिए ने इस साल की शुरुआत में मुंबई पुलिस को झूठी शिकायत दी थी और उसमें कुछ नहीं निकला। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी है। ईडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 में दुनिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पीएम मोदी ने जीवन शैली में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवन शैली जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, भारत उम्मीद करता है कि विकसित देश जल्द जलवायु वित्त पोषण के लिए $1 खरब उपलब्ध कराएंगे। जैसा हम जलवायु शमन की निगरानी करते हैं, हमें जलवायु वित्त पोषण की भी उसी तरह निगरानी करनी चाहिए। वास्तव में न्याय तभी मिलेगा जब उन देशों पर दबाव बनाया जाएगा जो जलवायु वित्त पोषण के अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वर्ष साल 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर प्रतिबद्ध है। वर्ष साल 2030 तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाएगा और नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत साल 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में से 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी इसके पहले इटली के दौरे पर थे, फिर वो ब्रिटेन गए। इस दौरान पीएम मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर संबोधन देकर जिम्मेदार देशों को आगाह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल जाएंगे, जहां वो जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। देश में आज धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन किसी वस्तु को खरीदना शुभ होता है। वहीं सराफा कारोबारियों को आशा है कि धनतेरस के मौके पर इस साल जोरदार बिक्री होगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 78 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50 लाख 20 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 82 लाख को पार कर गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106 करोड़ 90 लाख को पार कर गया है, जिसमें 73 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 33 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 10 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 22 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। ग्वालियर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में बीते 24 घंटे में डेंगू के 52 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या 1606 के पार पहुंच गई है। बता दें कि इस बार 158 संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की जांच की गई है। राजधानी भोपाल में डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में जिले में डेंगू के मरीजों के 52 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 6 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में इस साल डेंगू के मरीजों की संख्या 588 पहुंच गई है। चिकनगुनिया के 4 नए मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के बावजूद जांच ठप है। बीते दिनों 57 केंद्र में से 43 में ही जांच नहीं हुई है। केवल 21% जांच के साथ शहर में कोरोना संक्रमण की दर 0.32 पहुंच गई। फिलहाल सभी पॉजिटिव केस शहर से ही मिल रहे हैं। पोस्टमार्टम में हुए देरी को लेकर अनूपपुर के कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायक ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। बता दें कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक मुखर्जी चौक पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले सहित अन्य जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को अपने अपने जिले में धरना प्रदर्शन कर मनाया। इस दौरान कार्यकर्ता और सहायिका छत्तीसगढ़ी परिधान में नजर आई। अपनी 8 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। महासमुंद राज्योत्सव कार्यक्रम में विधायक विनोद चंद्राकर को मुख्य अतिथि बनाने पर भाजपा ने विरोध किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी ने विरोध रैली निकाली और विधायक की गिरफ्तारी करने की मांग की। बता दें कि बीते दिनों आबकारी विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें विधायक विनोद चंद्राकर पर भी मारपीट का आरोप लगा था, जिसे लेकर बीजेपी ने विरोध किया। दमोह जनपद पंचायत की मनरेगा शाखा में पदस्थ सहायक यंत्री को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सहायक यंत्री को 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। आरोपी ने 20 लाख के बिलों के भुगतान करने के एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने बाइक सवार पिता और बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम कर दिया। यातायात 5 घंटे तक प्रभावित रहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर में पति ने अपनी पत्नी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। पत्नी पर चरित्र शंका के चलते पति ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गणेश नगर धूमा चौक का है।